नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत फ्रायड के अनुसार जो टोटमवाद की जो व्याख्या है, उस टोटमवाद की विस्तार से हम यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको धर्म दर्शन का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, इस थर्ड जो यूनिट में फ्रायड की धर्म संबंधी जो व्याख्या है, उसकी व्याख्या हमने आपको विस्तार से समझाई थी। और किस प्रकार से फ्रायड जो है धर्म की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, तो उसकी चर्चा हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम फ्रायड के अनुसार जो टोटमवाद है, उस टोटमवाद की यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। फ्रायड्स एनालिसिस ऑफ टोटमवाद से अनेकेश्वरवादी धर्मों का विकास होता है। ये टोटमवाद की जो अवधारणा है, ये प्राचीन जो आदिम जो समाज या आदिम जो समुदाय रहता था, उस समुदाय में इसकी उत्पत्ति होती है। तो उसी की व्याख्या जो है फ्रायड करते हैं। तो टोटमवाद के अनुसार अनेक एकेश्वरवादी जो धर्म का विकास होता है। टोटमवाद में टोटम पशु को आराधना का विषय माना जाता है। ये टोटमवाद में जो टोटम पशु है, मतलब पशु को टोटम के रूप में, ये आराधना के रूप में, उसको प्रतीक के रूप में मान करके उसकी व्याख्या करते हैं। टोटम पशु को पिता का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से समूह का जो पुरुष जो हुआ करता था, वो सर्वशक्तिमान होकर के वो पूरे समूह पर अपना अधिकार जमाए रखता था। और बच्चों में उनके प्रति जो भावना है, वो प्रौढ़ अवस्था में उनके विरोध की भावना पनपती है। और उस विरोध के कारण वह अपने पिता की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में जो उसके मन में जो पाश्चाताप उत्पन्न होता है, उस पाश्चाताप से धर्म की उत्पत्ति होती है। और उस पाश्चाताप को वो पूजा पाठ या आराधना के रूप में अपने आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। तो इसी रूप में वो एक पशु को उस पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में मान करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। उसी को यहाँ टोटमवाद के रूप में देखते हैं। तो टोटमवाद को ग्रहों का पूर्वज माना गया है, इसलिए टोटम की हत्या का निषेध मिलता है। एक टोटम संप्रदाय उसी संप्रदाय में वैवाहिक संबंध नहीं करता है। अब ये जो स्थापना होती है कि एक विशेष रूप से एक समुदाय होता है, उस समुदाय में एक विशेष रूप से एक समूह होता है, उस समूह में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं। तो वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होने के कारण जो उत्पन्न होता है, वो ये टोटमवाद ही है, जिसके कारण वो इस प्रकार की एक सामाजिक संबंधों की रचना करते हैं। तो वैवाहिक संबंध को ये वर्जित मानते हैं। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक नियमों का प्रतिपादन हुआ है। तो ये सामाजिक, नैतिक और धार्मिक नियमों का जो प्रतिपादन होता है, ये प्रतिपादन उसी आदिम समाज से प्रारंभ होता है जो वर्तमान समाज तक चलता आ रहा है। टोटम को संप्रदाय का पूर्वज माना जाता है और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति में अपनापन दिखाई देता है। ये जो टोटम है वो संप्रदाय का पूर्वज मानते हैं, जिसको वो पिता के रूप में देखते हैं। तो इसी कारण प्रत्येक एक समुदाय में जो है अपनापन दिखाई देता है। टोटम पशुओं की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना गया है। टोटम पशुओं की मृत्यु होने पर व्यक्तियों की बातें उन्हें गढ़ा जाता है, तो एवं दुख प्रकट किया जाता है। अब इस कारण संप्रदाय में धार्मिक क्रियाकर्म और कर्मकांड का विकास होता है। तो समाज में जो या विभिन्न धर्मों में जो क्रियाकर्म या कर्मकांड का जो विकास होता है, वो इसी के कारण उत्पन्न होता है। पशुओं की हत्या यानी बलि करने के पश्चात टोटमवादी पशु के निधन पर शोक प्रकट करते हैं। ये जो प्रथा है, ये बलि प्रथा भी वहीं से चली आ रही है। तो पहले ये पशुओं की बलि देते थे और इसके बाद में फिर उसको पश्चाताप भी करते थे। तो टोटमवादी पशु के निधन पर वो शोक प्रकट किया करते थे, इसके पश्चात भी खुशी मनाते थे। इस प्रकार बलि पूजा का प्रचलन होता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो इस टोटमवाद की जो अवधारणा है, ये प्राचीन काल से आदिम समाज जो था, उस आदिम समाज से चली आ रही है, जिसने फ्रायड ने जिसको
बखूबी समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि फ्रायड के अनुसार जो टोटमवाद की जो अवधारणा है, ये टोटमवाद की अवधारणा को ये अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं और पूर्वजों की पूजा अर्चना और उनके प्रति जो श्रद्धा का जो भाव है, जो धार्मिकता जो पनपती है, उत्पन्न होती है, वो इसी टोटमवाद के रूप में पनपती है, जो वर्तमान समय में आज तक चली आ रही है। तो ये जो रूप हमें आज जो वर्तमान में दिखाई देता है, ये प्राचीन काल से चला रहा है, जो आदिम समाज की जो स्थापना होती है, और उसी के कारण यहाँ पर जो सामाजिकता, नैतिकता और धार्मिक नियम बनाए जाते हैं। तो इनका ये जो इस प्रकार से फ्रायड ने इसको भली भांति समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से पिछले जो वीडियोज़ में हमने आपको फ्रायड की धर्म संबंधी जो व्याख्या है, वो किस प्रकार से चेतन और अचेतन जो भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से एक सामाजिक संगठन की उत्पत्ति होती है, ये विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और फ्रायड की जो धार्मिक जो व्याख्या है, वो धार्मिक व्याख्या भी आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। पिछले वीडियोस को इस वीडियो से कनेक्ट करके आप देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि फ्रायड ने किस प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। धन्यवाद।